खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। चारों ओर बिखरी दीपावली की खुशियां और जगमगाया शहर। महालक्ष्मी का पूजन कर सुख समृद्धि का मांगा आशीर्वाद। शिकारियों की घुसपैठ की आशंका के चलते सरिस्का में लगाई 20 टीमें। त्योहार के दिनों में बढ़ जाती है आशंका। घिलोट की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। बाहरी स्थानों से पहुंची दमकलें, लेकिन रीको के इंतजामों का बना अभाव। और आयरन लेडी इंदिरा गांधी को पुण्यतिथि और लौह पुरुष पटेल को जयंती पर किया याद। जिला कांग्रेस कमेटी ने किए कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले ATL के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति में दीपावली का पर्व अव्वल है और गुरुवार को चारों ओर इस त्योहार की खुशियां नजर आई। इस मौके पर लक्ष्मी माता की विशेष पूजा अर्चना की गई। साथ ही भक्तों ने समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। उधर रात का आकर्षण खूबसूरत रहा। शहर के लोग दीपावली पर खरीदारी करने के अलावा लाइटिंग और जगह जगह के सुंदर नजारे निहारने भी पहुंचे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी बुधवार रात्रि होप सर्कस पहुंचे और शहर में की गई लाइटिंग को देखा। साथ ही व्यापारियों से मुलाकात की। देर रात तक खरीदारी का उत्साह देखने को मिला। दीपावली के पर्व पर अलवर के सजे धजे बाजार और रंग बिरंगी रोशनी दिखाई दे रही। शहर के अधिकतर सरकारी कार्यालय, मिनी सचिवालय, विरासत कालीन इमारतें और चौराहों सहित बाजारों में रंगीन रोशनी सजी है। घंटाघर और होप सर्कस को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। साथ ही जगह जगह पर स्वागत द्वार लगाए गए हैं। वहीं होप सर्कस पर छोटे दुकानदार भी व्यवस्थित दुकानें लगाकर बैठे हैं। उधर बाजारों में चौपहिया और दोपहिया वाहनों के घुसने पर रोक है। और वहीं अलवर के संजय नगर स्थित ATL कार्यालय परिसर में हर साल की तरह दीपोत्सव मनाया गया। इस मौके पर सभी ने महालक्ष्मी का पूजन किया। पंडित राजेंद्र शर्मा ने यह प्रक्रिया संपन्न करवाई। निदेशक मुकेश गुप्ता सहित सभी स्टाफ सदस्य इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही सामूहिक आरती की गई। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम्हारी जगमाता, मैया तुम्हारी जग। उधर एटक जिला कार्यालय पर यूनियन की तरफ से दीपावली पर्व मनाया गया। वहीं 71 वर्ष से अधिक आयु वाले यूनियन के पदाधिकारियों का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इसके अलावा मिठाई वितरण हुआ। इस मौके पर हरिओम चुग, तेजपाल सैनी और भोलाराम शर्मा आदि मौजूद रहे। स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हम भी अलवर के अंदर इसको 105वां वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसमें ये निर्णय किया गया है कि 75 वर्ष से जितने भी ऊपर एटक में काम कर रहे हैं साथियों को सम्मानित किया जाएगा और आज कर रहे हैं। इसलिए एटक जो बहुत पुराना संगठन है, ये 1920 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और लाल लाजपत राय जी इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। इस वजह से आज श्रमिकों ने ये निर्णय
काशीराम चौराहे स्थित कल्याणकारी हनुमान मंदिर पर जन कल्याण सेवा समिति ने जरूरतमंदों को दीपावली पर्व पर मिठाइयां वितरित की। इस दौरान सचिव प्रेमचंद जैन एवं समिति के सदस्य मौजूद रहे। पंडित जगदीश प्रसाद शर्मा ने बताया कि प्रतिदिन भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। वहीं दीपावली पर वस्त्र वितरण भी हुआ। दीपावली का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करके और अयोध्या पधारे, उनके राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में सभी घरों पर दीपमालाएं दीपक जलाए जाते हैं, खुशी मनाई जाती है। बड़े हार्दिक वातावरण में सब लोग प्रेम से जीवन यापन करते हैं। सब में एक दूसरे के प्रति सौहार्द की भावना और सेवा की भावना पैदा होती है। कल्याणकारी हनुमान जी महाराज के यहाँ ये कार्यक्रम हर रोजाना एक भंडारे का आयोजन होता है। सरिस्का बाग परियोजना में दीपावली जैसे त्योहार और सर्दियों में शिकारियों की घुसपैठ की आशंका बढ़ जाती है। इसे देखते हुए सरिस्का प्रशासन ने सभी 5 रेंज के कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया है। इसके अलावा 5 रेंज में 20 टीमें गठित की गई हैं जो सघन निगरानी कर रही है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही मुखबिर की सूचना पर 3 शिकारियों को पकड़ा गया था। वहीं त्योहारों को देखते हुए शिकारियों की घुसपैठ की आशंका बढ़ जाती है। पूर्व में वर्ष 2005 में सरिस्का बाग विहीन हो चुका है। 2008 में रणथंभौर से बाघों का पुनर्वास शुरू हुआ था और अब इनका कुनबा बढ़कर 43 पर पहुंच गया है। घीलोट औद्योगिक क्षेत्र स्थित एसडी इंडस्ट्रीज कंपनी में गत देर रात करीब 3 बजे भीषण आग लग गई। यहां गार्ड के नहीं होने से पड़ोसी कंपनी के मालिक ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। हालांकि विलंब से सूचना मिलने के चलते कंपनी परिसर जलकर खाक हो गया। नीमराणा फायर ऑफिस के मेघराज यादव और कृष्ण सहित भिवाड़ी, कोटपुतली, भैरोड, नीमराणा, घीलोट और सोता नाला की दमकलें मौके पर पहुंची। इसके अलावा मांडन थानाधिकारी बाबूलाल मीणा और घीलोट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के महासचिव राजा सोनी ने भी जायजा लिया। कई अन्य कंपनियों ने भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पानी देकर मदद की। उधर आग को बुझाने के लिए रीको की कोई भी व्यवस्था नहीं दिखी, जबकि पूर्व में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं आग लगने पर औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी और सोता नाला आदि से दमकलें बुलानी पड़ती हैं। आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती गुरुवार को मनाएगी। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि अंबेडकर नगर 200 फीट बाईपास स्थित कांग्रेस कार्यालय पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। साथ ही दोनों महान विभूतियों द्वारा देश के लिए दिए गए बलिदान और योगदान का स्मरण किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रवक्ता रिपु दमन गुप्ता, शहर अध्यक्ष जेडी आर्यन, महिला कांग्रेस अध्यक्ष लिली यादव, गफूर खान और राहुल खान आदि उपस्थित रहे। स्वर्गीय सम्मान्य श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है। हम जिला कांग्रेस कमेटी अलवर की तरफ से इंदिरा जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इंदिरा जी का त्याग, तपस्या और बलिदान है, उसको ये देश हमेशा याद रखेगा। जिस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान को 5 सूत्र दिए, एक ही जादू, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कठोर अनुशासन, अगर इन सब 5 सूत्रों को आम आदमी अपने जीवन में ढाल ले तो ये देश दुनिया के अग्रणी देशों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। मैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से इंदिरा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उसके अलावा हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के पूर्व गृह मंत्री, जिन्होंने इस राष्ट्र का एकीकरण किया, देश में प्रजातंत्र कायम करने में अपनी अहम भूमिका निभाई, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज जन्म जयंती है। मैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जिन्होंने एक महिलाओं को अलग पहचान दिलाई थी, क्योंकि उन्होंने देश चलाया था। पहले महिलाओं को मान सम्मान, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, महिलाओं की स्थिति एक अलग थी। लेकिन उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री बनी तो महिलाओं में जो उन्होंने एक मजबूती दी, उनका आज पुण्यतिथि है, उनको मैं नमन करती हूँ। दूसरा हमारे पटेल जी, उन्होंने भी जो देश को एकता से पिरोया, एक मोतियों में पिराया, पूरे देश जो एक अलग उसमें बटा हुआ था, उनको भी मैं नमन करती हूँ।
अलवर के सदर थाना अंतर्गत ग्राम कारोली में खेत पर काम कर रहे 44 साल के युवक का सर कुल्हाड़ी से फाड़ दिया गया। वहीं बेटी के भी सर में कुल्हाड़ी मारी गई है। हमले में कुल 3 लोग घायल हो गए। घायल निजामुद्दीन ने बताया कि वह अपने खेत पर सुबह काम करने गया था, लेकिन वहां पहुंचते ही कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। ऐसे में निजामुद्दीन का सर फट गया। इसके अलावा बचाने के लिए आए पुत्र और पुत्री को भी जख्मी कर दिया गया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रात में पानी बढ़ाया छोरा ने, मैं वहाँ देखने गयो, वहाँ वो उनका घर आ तीसरा सनो पसरफ और 2 वाके लड़का है, एक वाका हंसना हुआ मेरे देर में भगो जब छोरी मो मेरे पीछे या कुल्हाड़ी दी, फिर मेरे टेंट में कुल्हाड़ी दी। लक्ष्मणगढ़ थाना अंतर्गत 32 वर्षीय युवक ने शराब के नशे में जहरीला पदार्थ खा लिया। इसके चलते इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पड़ोसी सुभाष ने बताया कि मृतक कमल मीणा जावली का रहने वाला था। शराब के आदि युवक ने गत रात नशे में जहरीला पदार्थ खा लिया। गंभीर स्थिति के चलते युवक को जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक के 2 छोटे बच्चे हैं। दीपावली के त्योहार पर इस घटना से उनके परिवार में मातम छा गया। कमल मीणा है, गांव जावली है, दारू पानी पी के क्या खा लिया कुछ पता लगा? भाई पता नहीं, पॉइजन जाने क्या खाया। कब की घटना ये? ये करीबन 8 बजे की कल की। उसके बाद कहाँ पे लेके? हम लक्ष्मण लेगा हॉस्पिटल में, वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया इनको, रेफर यहाँ जी गए। अलवर शहर के स्कीम 1 स्थित स्वामी दयानंद पार्क में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। ऐसे में यहां पार्क की कुर्सियों की भी तोड़फोड़ सहित लाइटों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन पुलिस गश्त का अभाव बना हुआ है। यहां घूमने आने वाले राधेश्याम सैनी और दुष्यंत सिंह राठौर ने बताया कि रात्रि में असामाजिक तत्व शराब पीते हैं और बोतलें फेंक जाते हैं। इसके अलावा यहां आने वाली महिलाओं से भी गाली गलौज करते हैं। इसके लेकर कोतवाली पुलिस को अवगत कराने पर भी गश्त नहीं बढ़ाई गई है। ये दयानंद पार्क है, स्कीम नंबर 1 में। यहाँ पर क्या है कि असामाजिक तत्व जो आते हैं शाम को पीने खा करके बोतलें पटक जाते हैं और चाय जैसे कचरा फैला जाते हैं। ये रात को घूमने के लिए लेडीज भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं। सब लोगों को परेशानी होती है। कचरे फैला करके बियर की बोतलें, दारू की बोतलें इधर उधर कचरा फैला के चले जाते हैं। तो इसलिए निवेदन है कि पुलिस को कोई थोड़ा बहुत पुलिस का कोई इंतजाम होना चाहिए जिसमें ये ऐसा ये तत्व है जो लोग यहाँ आकर ना बैठे। तो अभी कोई आते हैं कि पुलिस वाले शाम को? कोई भी आता नहीं है सर। तो कितने दिन से देख रहे हो आप ये तो हमेशा ही देखते रहे, 2 दिन में 4 दिन में यही प्रोग्राम रहता है। कोई आपत्ति नहीं उठाते? आपत्ति बोलने वाला है कौन? आपत्ति कौन उठाए? सवेरे लेडीज जाती है बेचारी अंधेरे में। 2 दिन से लाइट जली है, लाइट बिल्कुल अंधेरे को रहता है। तो क्या लाइट जली है, अब रात को सुबह 4 बजे लेडीज आ जाती है, घूमने वाले 4 बजे आ जाते हैं। इसकी नंबर 1 दयानंद वाटिका पार्क में रात को एक तो अंधेरा रहता है और उस पड़ोस वाले कोई ध्यान नहीं देते। रात को असामाजिक तत्व आगे बैठते हैं, शराब की बोतलें, दारू की बोतलें फैली पड़ी है सारे पार्क में। शाम को लेडीज भी घूमने आती हैं, बच्चे भी घूमने आते हैं, उनको परेशानी होती है। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि शाम को पुलिस प्रशासन कुछ ध्यान दे, पार्क पे पुलिस की कुछ गश्त बढ़ाए ताकि यहाँ के असामाजिक तत्व ना बैठे। अलवर की प्याज मंडी में प्याज की आवक जारी है। फिलहाल प्याज 1200 से लेकर 1700 रुपए प्रति मन के हिसाब से बिक रही है। कारोबारी अभय सैनी ने बताया कि अलवर प्याज का बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। वहीं दीपावली के बाद बड़े आकार की सूखी प्याज आएगी, जिसे लंबी दूर तक भेजा जा सकेगा। सर, प्याज मंडी में प्याज की आवक शुरू हुई है। कितनी प्याज है, कैसी क्वालिटी की है, क्या भाव है, क्या जानकारी? मंडी में आवक लगभग 3000 कट्टे की रही। मंडी में प्याजें जो आ रही हैं वो अभी अगेती प्याज जो लगी वो आ रही है, और अगेती प्याज में वो प्याजें आ रही है जिनमें हल्का रोग लगा हुआ है। आज मंडी में प्याजें बिकी है 1200 से लेके और 1700 रुपए का 40 किलो तक। असल में जो प्याज सूखी है उन प्याजों का दाम ठीक है, जो प्याज गीली है वो लंबी दूरी पर नहीं जा पाती है क्योंकि पसीज जाती है प्याज। आज अलवर में हमारे यहाँ अमूमन 1200 से लेकर 1700 की प्याज बिकी है और दीपावली के बाद भरपूर प्याज की आवक रहेगी और आने वाले समय में अलवर का ही प्याज पूरे हिंदुस्तान में अपना स्थान है। अलवर की फल सब्जी मंडी 1 नवंबर को बंद रहेगी, जबकि कृषिपज मंडी में 1 एवं 2 नवंबर को काम नहीं होगा। फल सब्जी मंडी आड़तिया यूनियन के अध्यक्ष कैलाश सैनी और सचिव पंकज सैनी ने बताया कि 1 नवंबर को गोवर्धन पूजन और अन्नकूट के दिन फल सब्जी मंडी बंद रहेगी, जबकि 2 नवंबर को मंडी खुलेगी, लेकिन प्याज की बिक्री नहीं होगी। कल 1 तारीख को संपूर्ण मंडी बंद रहेगी।
ना कोई फ्रूट, ना कोई सब्जी, आलू प्याज, सबका व्यापार कल अवकाश रहेगा कल का। और 2 तारीख को मंडी खुलेगी, हरी सब्जी का, फ्रूट का, आलू का व्यापार होगा। लोकल प्याज का जो है, जो लालौर के आसपास की प्याज जो आती है, उस दिन 2 तारीख को शनिवार की वजह से मंडी में प्याज नहीं बिकेगी। बाकी शहरवासी आराम से 2 तारीख को बाजार में आके सब्जी वगैरह जो लेनी है ले। अलवर फल सब्जी मंडी आरती यूनियन अध्यक्ष, पहले तो सभी शहरवासियों को दिवाली की सबको राम राम। और छुट्टी का ऐसा 31 तारीख को है दिवाली। दिवाली के दूसरे दिन हमारे सारे लेबर वगैरह सब गांव चले जाती है, तो हम लोगों ने दिवाली के दूसरे दिन 1 तारीख को संपूर्ण मंडी बंद रखने का निर्णय लिया। तो 1 तारीख को पूरी मंडी बंद रहेगी। उधर अलवर कृषि उपज मंडी के कारोबारी सुरेश जलालपुरिया ने बताया कि 1 तारीख को अवकाश रहेगा, वहीं 2 नवंबर को शिव मंदिर में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें सभी व्यापारी, मंडी के कर्मचारी, पल्लेदार, किसान एवं स्थानीय लोग शामिल होंगे। सर्वप्रथम तो सब प्रदेश वासियों को मेरी ओर से, समस्त व्यापारियों की ओर से दीपावली पर्व की बहुत शुभकामनाएं। अलवर कृषि उपज मंडी कल अवकाश रहेगा और 2 तारीख का भी अवकाश रहेगा, लेकिन 2 तारीख को हमारे गोवर्धन पूजा के समय को देखते हुए हमेशा अन्नकूट महोत्सव होता है, जो बहुत बड़ी रूप में होता है। तो सभी व्यापारी, कर्मचारी, पल्लेदार, मजदूर, किसान इस अन्नकूट महोत्सव में भाग लेते हैं। तो 2 तारीख को हमारे अन्नकूट महोत्सव बड़े धूमधाम से कृषि उपज मंडी में बनाया जाएगा। सर, अन्नकूट महोत्सव का क्या समय रहेगा? अन्नकूट महोत्सव हमारे यहाँ 11 बजे से जब तक करीब 1:30-2 बजे तक चलता है। और मैं समझता हूँ कि अलवर कृषि उपज मंडी ऐसी जगह बसी हुई है जहाँ के चारों तरफ का क्षेत्र इससे जो लगता है, तो वो सब लोग इसका, हमारा प्रसाद का लाभ उठाते हैं, प्रसाद पाते हैं। तो इसलिए कृषि उपज मंडी व्यापार समिति द्वारा 1 और 2 तारीख का छुट्टी रखने का निर्णय लिया। उधर यहां अन्नकूट की तैयारी में जुटे कामगार तोताराम ने बताया कि इसके लिए करीब 5 भट्टियां तैयार की जा रही हैं। कर रहे हैं अन्नकूट की तैयारी। 2 तारीख को अपना अन्नकूट 1 तारीख को बनेगा, 2 तारीख को बटेगा। तो अन्नकूट में क्या क्या बनाया जाएगा? अन्नकूट में बनाया जाएगा बाजरा है, चावल है, मूंग है, मिक्स सब्जी है, कढ़ी है। कौन सा मंदिर है ये सब अनाज मंडी। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री पवन जैन के अनुसार गत 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की मूर्ति स्थापित की गई थी। इसके बाद यह पहली दीपावली है और इस नाते इसका विशेष महत्व है। अयोध्या में रामलला विराजमान है और दिवाली पर पूरे देश में खुशी और उत्साह का माहौल बना हुआ है। आने वाली दीपावली पर मेरी एक विशेष अपील रहेगी कि वायु और ध्वनि प्रदूषण का विशेष ध्यान रखें, पटाखों का कम से कम उपयोग करें और मिठाइयाँ बांटकर और रोशनी कर ही दीपावली का उत्सव मनाएं। जहाँ तक हो सके वोकल फॉर लोकल, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक नारा है, स्वदेशी चीज़ों को ही अपनाएं। और इस बार दीपावली के लिए मैं एक विशेष बात और कहना चाहूँगा कि 22 जनवरी को हमारे राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है उसके बाद पहली दीपावली आ रही है। इसलिए विशेष महत्व इस दीपावली का है, क्योंकि और उसको हर्ष उल्लास के साथ, पूरी तरह से भाईचारे के साथ दीपावली को मनाएं। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। पेश है इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर जॉय मिहोस। इसमें आपको मिलता है 12 इंची व्हील, जीपीएस, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 17 लीटर बूट स्पेस, कॉम्बिनेशन ब्रेक सिस्टम, ऑटो रिवर्स, एक बार चार्ज होने पर चले 130 किलोमीटर, 18,000 रुपए का डिस्काउंट, रिवैल्यूएटर, आरटीओ फ्री और इंश्योरेंस फ्री। कीमत 66,666 रुपए से शुरू। नॉन आरटीओ ग्लोब 66,666 रुपए। नानो इको 79,000 रुपए। नानो प्लस 88,000 रुपए। वोल्फ इको 84,000 रुपए। वोल्फ प्लस 92,000 रुपए। मिहोस 1,17,000 रुपए। हमारा पता नोट कीजिए, गोल्डन टावर, तिजारा फाटक, नियर राम हेड जी की कोठी, अलवर। मोबाइल नंबर 9257566001, 8209915339। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट
शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। श्री श्याम गारमेंट्स, जीन्स रेट 299, 349, 400, 449, 500, 549 और 600 रुपए। शर्ट रेट 99, 149, 199, 249, 299, 349 और 399 रुपए। लोअर रेट 200, 450 और 500 रुपए। टी शर्ट रेट 99, 400 और 450 रुपए। हमारा पता बस स्टैंड एंट्री गेट के बगल में, अलवर। मोबाइल नंबर 73339928 दिवाली ऑफर 1500 की खरीद पर ईयरफोन फ्री, 3000 की खरीद पर हेडफोन फ्री, 5000 की खरीद पर अल्ट्रा वॉच फ्री। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA,
इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, ओपीडी सर्विस, ओटी वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। चक 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 ले तू चैंपियन मसाले, खाने में जान डाले, स्वाद है निराले। चैंपियन मसाले जब छौंकने लगे खुशबू, उड़े महफिल भी सजे और रंग चढ़े। जे प्योर, क्वालिटी में श्योर, हेल्थ से भरपूर। यूं तो हर दिन है एक रानी वो, चाहे दिवाली हो या कोई और रात। रोज नहीं होती इनसे मुलाकात, जिम्मेदारियां रोज के गहने हैं शायद। लाइफ में थोड़ी बिजी भी है शायद। कुछ दिन होते हैं दिवाली जैसे खास, तब होती है इनसे मुलाकात। नई रानी है, नवरानी है। तनिष्क प्रेजेंट्स नवरानी। वंडर मेगा सिटी, आपके सपनों का आशियाना अब हकीकत में, जहां अब हर दिन होंगी खुशियां। और आपकी खुशियों की शुरुआत होती है वंडर मेगा सिटी में, आपके घर के परिसर में, जहां प्रभु श्री राम का वास है और एक भव्य जैन मंदिर भी, जो आपकी सकारात्मकता और सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके सपनों का घर वास्तु के अनुसार बनाया गया है, जो कि न केवल आकर्षक है बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहां आपको ISI ब्रांडेड फिटिंग्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपके सपनों का आशियाना, आपका अपना घर जिसमें कॉमन फैसिलिटीज, 24 घंटे पानी की सुविधा, पार्किंग सुविधा, सोसाइटी, ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, लोकल केबल, कॉमन एरिया, पावर बैकअप, कार वॉशिंग जैसी अनेकों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। क्योंकि यहाँ है सबके लिए सब कुछ, किड्स इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जैसे कवर्ड जिम, क्लाउड किचन, रिसेप्शन एरिया भी। पहली बार ऐसी सुविधाएं जो आपके वंडर मेगा सिटी में रहने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं, जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट हाउस, ई लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशनल हॉल, ई रिक्शा की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। ऐसे विश्व स्तरीय सुविधाएं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। वंडर मेगा सिटी में आपके आशियाने के चारों ओर हरियाली ही हरियाली, जिसका आपके बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भरपूर लाभ मिलेगा। जहां ग्रीन पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, ओपन किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन भी अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंटरकम सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी, 24 आवर्स सीसीटीवी कैमरा एंड 24 आवर्स गार्ड्स व्यवस्थाएं शामिल हैं। अब अलवर शहर में होगा आपका अपना घर उस लोकेशन पर जहां से आपकी प्राइम लोकेशन 6 किलोमीटर के अंडर में आती हैं, जिसमें मॉल्स, प्रपोज्ड बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया जैसी सभी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं आपके अपने अलवर शहर के वंडर मेगा सिटी में अपने सपनों का घर सहेज कर। हमारा एड्रेस है 200 फीट रोड नियर वंडर रेजिडेंसी अलवर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 9928054031। जयंती बंटा जीरा, चटकेदार नींबू और झन्नाटेदार जीरा मसाला। जयंती बंटा जीरा, लेमन और जीरे का लल्लन टॉप ड्रिंक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मालाखेड़ा में महात्मा ज्योतिबा फुले आवासीय हॉस्टल का निर्माण जारी है। वहीं पिछले दिनों बारिश के चलते मिट्टी धंसने से इस निर्माण कार्य की पोल खुल गई। अल्पसंख्यक विभाग की उदासीनता और संबंधित ठेकेदार की लापरवाही के चलते निर्माण कार्य का नमूना साफ नजर आ रहा है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान कैबिनेट मंत्री रहे टीकाराम जूली ने ज्योतिबा फुले हॉस्टल स्वीकृत कराया था। सुस्त गति से चल रहे इस कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में आगामी समय में इसका उपयोग करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। भगवान धन्वंतरी जयंती को लेकर साप्ताहिक कार्यक्रम जारी है। इसी कड़ी में आयुर्वेद औषधालय मालाखेड़ा, हल्दीना और पलवा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वैद्य छाजूराम ने बताया कि भागदौड़ के समय में आयुर्वेद की समस्त क्रियाएं स्वस्थ बने रहने के लिए आवश्यक हैं। ऐसे में खानपान और दिनचर्या को सही रखना होगा। इस मौके पर डॉक्टर रवि कुमार और मुकेश कुमार आदि ने भी विचार रखे। मालाखेड़ा के नवसर्जित नगर पालिका में बस स्टैंड के सामुदायिक स्वच्छता केंद्र पर ताला लटका हुआ है। ऐसे में दुकानदारों को टूटे क्षतिग्रस्त शौचालय का उपयोग करना पड़ रहा है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित टॉयलेट पर भी ताला लटका हुआ है। इसके आगे भी गंदगी का आलम नजर आता है। उधर स्वच्छता कॉम्प्लेक्स पर भी सुविधाओं का टोटा बना हुआ है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के कलसाड़ा गांव में नव जागृति संस्थान की ओर से दीपावली का पैगाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान वर्तमान एवं पूर्व सैनिकों का साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। इसके साथ ही नवनियुक्त कर्मचारियों का भी स्वागत और अभिनंदन हुआ। इनमें अशोक कुमार तिवारी, भागचंद और जयकिशन चौधरी शामिल थे। वहीं राजीव प्रजापति ने बताया कि 8 वर्ष से नव जागृति संस्थान सैनिकों का सम्मान करता आ रहा है। वहीं इस बार नवनियुक्त कर्मचारियों का भी सम्मान किया गया है। चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, नव जागृति मंच के बैनर तले लगातार ग्राम पंचायत कलसाड़ा में एक दीपक शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन 2016 से लेकर आज तक लगातार गत वर्षों से जारी है और ये नवा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंदर हम सैनिकों का सम्मान, पूर्व सैनिकों का सम्मान आयोजित करते हैं। अब की बार इस कार्यक्रम में नवनियुक्त कर्मचारियों का भी सम्मान मंच के माध्यम से किया गया है। सैनिकों के नाम दिवाली का पैगाम, इसी तर्ज पर नव जागृति संस्थान कलसाड़ा की ओर से नवा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां दीपावली के पर्व पर सैनिकों के नाम दीपक प्रज्वलित किए गए। इसके साथ ही वर्तमान और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया तथा नवनियुक्त कार्मिकों का भी सम्मान नव जागृति संस्थान की ओर से किया गया। हर वर्ष यह कार्यक्रम दीपावली के पर्व पर किया जाता है। यह एक अनुकरणीय पहल मालाखेड़ा उपखंड में चल रही है। मैं उदय सिंह।
क्षत्रिय कार्मिक संगठन की अलवर इकाई द्वारा एक कार्यक्रम में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए सम्मान किया गया। इस दौरान समाज के वरिष्ठ पत्रकार राज सिंह शेखावत, सुरेंद्र चौहान और अवधेश सिंह नरूका का अभिनंदन हुआ। कार्यक्रम में भूप सिंह नरूका, युवराज सिंह तंवर, जसवंत सिंह राठौड़ और योगेंद्र सिंह नरूका आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पत्रकारों के योगदान को सराहा गया और उनके समाज सुधार के प्रयासों की प्रशंसा की गई। अध्यक्ष भूप सिंह नरूका सहित अनेक पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। अकबरपुर कस्बे में समाज सेवियों ने सीएससी में भर्ती मरीजों को नारियल पानी पिलाकर उनके स्वस्थ होने की कामना की। दीपावली पर यह कदम उठाया गया। मलेरिया एवं वायरल बुखार के चलते प्लेटलेट्स कम होने की आशंका रहती है। इसे देखते हुए रोगियों को नारियल पानी पिलाया गया है। महेश पटेल एवं चंद्र बिहारी शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। हॉस्पिटल पर दिवाली की शुभकामनाओं के साथ मरीजों को नारियल का पानी पिलाकर सबका अभिनंदन किया। कितने थे टोटल? 7-8 मरीज थे आज। पहले से भी आप बांटते आ रहे हो? हाँ, पहले से भी बांटते आ रहे हैं, हर त्योहार को बांटते हैं। राजस्थान न्यायिक सेवा में चयन होने पर अकबरपुर में ग्रामीणों द्वारा नहुष गौतम का अभिनंदन किया गया। यहां प्रेम पटेल और पूर्व सरपंच मनोज शर्मा के नेतृत्व में उन्हें साफा बांधा गया। वहीं नहुष गौतम ने बताया कि वे समाज के प्रति दायित्व निभाने और क्षेत्र का नाम रोशन करने के प्रयास करेंगे। वहीं उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के एक वाक्य का जिक्र भी किया कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे पीकर हम दहाड़ सकते हैं। उधर उनके पिता एडवोकेट अशोक वर्मा ने बताया कि ट्यूशन या कोचिंग के बिना ही उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। साथ ही पहले प्रयास में कामयाबी हासिल की है। उधर प्रेम पटेल ने बताया कि अकबरपुर क्षेत्र में पहली बार कोई आरजेएस परीक्षा पास करके जज बना है। इस मौके पर महेश पटेल, पूर्व सरपंच चंद्र बिहारी शर्मा, सुनील वर्मा, संजय गुर्जर, सूर्यकांत शर्मा, नरेश वर्मा और अनिल धानका आदि मौजूद रहे। आज हमारे इस अकबरपुर पूरे एरिया में पहली बार कोई आरजेएस की परीक्षा पास कर करके जज बना है। पूरा इलाके के अंदर प्रसन्नता है कि हमारे इसी तरह से बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें तो पूरा इलाके का नाम होगा। मैं पूरे इलाके की ओर से आज हमारे यहाँ पर इनके दादा, पिताजी और ये बच्चा हमारा है, ऐसी प्रतिभा अगर कि हमारे इलाके के अंदर से निकलेंगी तो ज़रूर इस इलाके का विकास होगा। जी, मैं सभी आदरणीय बड़े बुजुर्ग का और साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना मान सम्मान दिया मुझे, पिताजी को, दादाजी को, पूरे परिवार को, पूरे परसावास, अकबरपुर एंड पूरे मालाखेड़ा तहसील को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि समाज का नाम इसी तरह से आगे बढ़े। अकबरपुर थाने में एसएचओ ओम प्रकाश मीणा के नेतृत्व में सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज पर्व को भाईचारे से मनाने पर चर्चा हुई। मीणा ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए सीएलजी की बैठक ली गई है। उधर अकबरपुर सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने बताया कि बैठक के दौरान सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। आज अकबरपुर थाने पर सीएलजी की बैठक संपन्न हुई। माननीय थानाधिकारी ओम प्रकाश मीणा जी के नेतृत्व में सीएलजी की मीटिंग हुई, जिसमें जो ये प्रकाश महोत्सव चल रहे हैं, 5 दिवसीय त्यौहार जो चल रहे हैं, इनके बारे में सभी समुदायों से अपील की गई शांतिपूर्वक और सौहार्द से ये त्यौहार मनाएं। सभी लोग, जो भी मौजूदा लोग आए थे, उन्होंने आश्वस्त किया कि सब लोग भाईचारे से इन त्योहारों को मनाएंगे और शांतिपूर्वक ये त्यौहार। आज थाना अकबरपुर पे सीएलजी सदस्यों की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त सीएलजी सदस्य और गांव के मोतबीरान लोग उपस्थित आए। गांव में आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं, दीपावली और गोवर्धन और भैया दूज के परिप्रेक्ष्य में मीटिंग ली गई है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। चारों ओर बिखरी दीपावली की खुशियां और जगमगाया शहर। महालक्ष्मी का पूजन कर सुख समृद्धि का मांगा आशीर्वाद। शिकारियों की घुसपैठ की आशंका के चलते सरिस्का में लगाई 20 टीमें। त्योहार के दिनों में बढ़ जाती है आशंका। घिलोट की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। बाहरी स्थानों से पहुंची दमकलें, लेकिन रीको के इंतजामों का बना अभाव। और आयरन लेडी इंदिरा गांधी को पुण्यतिथि और लौह पुरुष पटेल को जयंती पर किया याद। जिला कांग्रेस कमेटी ने किए कार्यक्रम। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।